कोई थोड़ा धन कमा के अमीर हो जाए ना तो वो अपने गरीब रिश्तेदार को भूल जाता है। और भगवान वो इतना बड़ा हो के भी सबसे प्यार करे, वो इतना बड़ा हो के सबसे प्यार करे, वो इतना बड़ा हो के भी सबसे प्यार करे, वो इतना बड़ा हो के सबको प्यार करे, कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, कोई छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, भक्तों की बातों को, भक्तों की बातों को वो मान जाता है, भक्तों की बातों को वो मान जाता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कुंती कहती जब कोई नहीं आता तब मेरा श्याम आता है। कुंती ने भगवान से दुख मांगा और माफ करना भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन दुख देना ये भगवान के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भगवान चाहे तो भी आपको दुख नहीं दे सकते। आप कहोगे महाराज फिर हमें दुख कौन देता है? ये दुख आपके अपने कर्मों की कमाई है। भगवान केवल न्यायाधीश बनकर के बैठे। भगवान आपके जैसे कर्म होते हैं वैसा फल दे देते। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। भगवान केवल आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करते। यहां पर कुंती ने जब दुख मांगा भगवान निरुत्तर हो गए। कैसे तुमको दुख दे दें कुंती बुआ? भगवान कुछ बोल नहीं पाए। आज की रात्रि में भगवान ने कुंती के महलों में विश्राम किया। दूसरे दिन भगवान द्वारिकापुरी गए। भगवान के साथ में अर्जुन गए हैं। बहुत दिन बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर को चिंता हुई। युधिष्ठिर ने सामने देखा, इनको अपशकुन दिखाई देने लगे। सामने रखा हुआ दीपक अचानक बुझ गया। इन्होंने देखा सामने रखा हुआ शीशा दर्पण अचानक चटक करके टूट गया। इनको अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई देने लगे। युधिष्ठिर जी चिंता करने लगे क्या होने वाला है। इतने में सामने से अर्जुन आ गए। अर्जुन सर नीचे किए हैं। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। पूछ लिया युधिष्ठिर ने, अर्जुन रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? अर्जुन कहते, भैया जिनको हम अपना रिश्तेदार समझते थे, अरे वो कन्हैया तो 3 लोक के ठाकुर थे और वो भगवान हमको छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। युधिष्ठिर ने सुना तो युधिष्ठिर भी रोने लगे। अर्जुन, कन्हैया ने जाते समय कुछ कहा था? अर्जुन बोले, कन्हैया ने जाते समय हमें एक सेवा दी थी। कन्हैया ने कहा था, अर्जुन इन गोपिकाओं को अपने साथ में लेकर के जाओ। आज से 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। युधिष्ठिर ने इधर उधर देखा, कहां है गोपिकाएं? अब तो अर्जुन और रोने लगे। भैया जिस समय हम रास्ते में आ रहे थे, एक जंगल पड़ा। जंगल में कोल भील आए। कोल भीलों ने आकर के उन गोपिकाओं का हरण कर लिया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हारा धनुष बाण
धनुष बाण को उठा करके अर्जुन ने भूमि पर रख दिया। भैया समय करे नर ना करे, समय होत बलवान, भीरन लूटी गोपिका वे अर्जुन वे बाण। आज ये धनुष बाण काम नहीं आया। अर्जुन कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, हमारा अच्छा समय समाप्त हो गया। आप विचार करना, हमारा अच्छा समय कौन सा और हमारा बुरा समय कौन सा, हमारी संपत्ति क्या और हमारी विपत्ति क्या। ये विपत्ति क्या है? विपत्ति कहते किसको है? किसी के यहां किसी की मृत्यु हो जाना, क्या ये विपत्ति है? नहीं। किसी के यहां चोरी हो जाए, क्या ये विपत्ति है? नहीं। विपत्ति कहते किसको है? अगर आप लोगों ने कभी मन लगाकर के सुंदरकांड पढ़ा होगा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या? बोले जिस समय भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन, भगवान का कीर्तन छूट जाए, वही है विपत्ति। और जिस समय बैठ करके हम भगवान का कथा कीर्तन सत्संग श्रवण करें, वही है संपत्ति। यहां जितनी संपत्ति कमाओ, आप कुछ लेकर के नहीं जा सकते। आपके साथ क्या जाएगा? आपके साथ केवल दो चीजें जाएंगी। एक तो आपके साथ आपका किया हुआ कर्म जाएगा, और दूसरा आपके साथ धर्म जाएगा। धर्मानि गो गच्छति जीव एका। जीव जब जाता है तो अपना किया हुआ धर्म और कर्म साथ लेकर के जाता। अर्जुन कहते, भगवान का भजन छूट जाए वो बुरा समय, और हमारे तो भगवान ही छूट गए। अब हम जी कर क्या करेंगे? परिवार को छोड़ दिया, परीक्षित जी महाराज को राजा बना दिया, पांचों पांडवों ने द्रौपदी को लिया और स्वर्गारोहण करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। परीक्षित जी महाराज राजा बन करके बैठे। परीक्षित जी महाराज राज्य का कार्य विधि पूर्वक कर रहे थे। एक दिन परीक्षित के मन में विचार आया, हम अपने नगर का दर्शन करें। नगर का दर्शन करने के लिए परीक्षित जी गए। इनको एक गाय दिखाई पड़ी और एक बैल दिखाई पड़ा। गाय रो रही थी, बैल गाय को समझा रहा था, और इस बैल के 4 में से 3 पैर टूट चुके थे। एक पैर पर खड़ा हुआ बैल गाय को समझा रहा था। परीक्षित ने गाय से पूछ लिया, देवी आप कौन? रोते रोते ये गाय कहती, महाराज मैं पृथ्वी मैया हूं। आप दुखी क्यों हैं? ये पृथ्वी कहती, हमारे ऊपर बोझ पड़ गया, हमारे ऊपर भार पड़ गया। परीक्षित ने कहा, आपके ऊपर किसका भार पड़ा? ये पृथ्वी कहने लगी, ये पाप का बोझ अब हमसे सहन नहीं होता। अब कलयुग आ गया है और कलयुग के कारण पाप का बोझ पड़ गया। परीक्षित ने कहा, अच्छा आप कलयुग के कारण दुखी? बैल से पूछा, भैया आप क्यों दुखी हो? ये बैल बोला, महाराज किसको बता दें, हम किसको कह दें कि हम इनके कारण दुखी? क्योंकि हमने तो यही जाना, सुख और दुख हमारे कर्मों का फल है। को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परीक्षित जी समझ गए, ऐसी धर्मपूर्ण बात करने वाला और कोई नहीं, ये साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। सतयुग समाप्त हुआ, सत्य चला गया। त्रेता समाप्त हुआ, तपस्या चली गई। द्वापर समाप्त हुआ, पवित्रता चली गई। कलयुग में धर्म केवल और केवल दान के ऊपर टिका हुआ। जब तक लोग दान करते रहेंगे,
तब तक कलयुग में धर्म टिका हुआ है। और जिस समय लोग दान करना बंद कर देंगे, उस समय